बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में पेश आया। इस्लामी तारीख़ में इस ग़ज़वा की बेहद अहमियत है। तबूक मदीना मुनव्वरा से शमाल की जानब कमोबेश 800 किलोमीटर के फ़ासले पर है। इस ग़ज़वा में ख़र्च करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को शौक़ दिलाया। इन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने सदका करने वालों के लिए बहुत बड़े अजर का वादा किया है, इसलिए हर किसी ने अपनी ताकत से बढ़कर ख़र्च किया। इस ग़ज़वा को जैशुल उशराता भी कहा जाता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ख़बाब सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशुल उशराता के मुतअल्लिक़ ख़र्च करने की तरगीब दिला रहे थे तो मैं इस वक्त वहाँ मौजूद था। हज़रत उस्मान बिन उफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 ऊँटों का साज़ो सामान ज़िम्मा लेता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने साथियों को अल्लाह की राह में ख़र्च करने की फिर तरगीब दिला रहे हैं कि अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। एक मरतबा फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 ऊँट मज़ीद साज़ो सामान मुजाहिदीन के लिए पेश करता हूँ। 200 ऊँट साज़ो सामान कोई मामूली अतिया ना था, मगर इस ग़ज़वा के लिए तो बहुत ज़्यादा सामान, ऊँट, घोड़े और नकद माल दरकार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर साथियों को तरगीब दिला रहे हैं। एक मरतबा फिर हज़रत उस्मान बिन उफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं। वो मज़ीद 100 ऊँटों का अतिया दे रहे हैं। या रसूलल्लाह, अब मेरी तरफ़ से 300 ऊँट पेश खिदमत हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लोगों से ख़र्च करने के लिए कह रहे हैं और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँटों में इजाफ़ा करते चले जाते हैं। सिर्फ ऊँट ही नहीं बल्कि घोड़े भी बतौर अतिया दिए जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान बिन ख़बाब सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अपने साथी की इस तरह हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, उस्मान, आज के बाद जो भी अमल करे इस पर कोई गिराफत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमा रहे हैं, उस्मान, आज के बाद जो भी अमल करे इस पर कोई गिरफ्त नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कायद की तरफ से हौसला अफजाई और जन्नत की खुशखबरी मिली है। ये कोई मामूली पजीराई तो ना थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं, अपनी चादर में 1000 दिनार डालते हैं और इन्हें लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लेकर उल्टना पलटना शुरू किया और अपने साथी को ये अज़ाज़ दिया कि अरशाद फरमाया, आज के बाद उफ़ान का बेटा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो काम चाहे करे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सीरत नगारों के मुताबिक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक में 900 ऊँट, 900 घोड़े और 1000 दिनार रकम पेश की। इसी तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान किया गया है कि उन्होंने अपनी सारी दौलत और सरवत का निसफ़ अल्लाह के रास्ते में पेश कर दिया। यार गैर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर का सारा असासा ला कर पेश कर दिया। जब पूछा गया कि घर में क्या छोड़ा है तो अर्ज़ किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोने, चांदी और दिरहम दिनार की थैलियाँ ला कर पेश की। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कितने दिनार और कितना सोना है तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझे बेहिसाब देता है। मुझे इस बात से शर्म आती है कि मैं इसके रास्ते में गिन गिन कर दूँ। मैंने तो बग़ैर गिने और बग़ैर तोले अल्लाह की राह में ये हिस्सा पेश कर दिया है। आप बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, अल्लाह तेरे दिए हुए को भी बरकत अता फरमाए और जो तूने पीछे घर में छोड़ा है अल्लाह इसमें भी बरकत दे। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह,
حضرت عباس بن عبدالمطلب، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سبھی صحابہ کرام نے دل کھول کر مال پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی تعریف بھی کی اور ان کی مغفرت کی دعائیں بھی کیں۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ تھی، مگر دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت سے منور تھا۔ رات بھر محنت مزدوری کرتے رہے، جس کا معاوضہ انہیں 1 صاع یعنی 2.5 کلو کھجوریں ملیں۔ ان میں سے وہ آدھی کھجوریں تو اپنے گھر والوں کو دے آئے کہ گھر میں بھی کچھ نہ تھا، باقی کھجوریں لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ شرما رہے ہیں کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، جہاں دیگر لوگوں نے اتنے بڑے بڑے عطیات دیے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں لوگوں کے عطیات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ادھر منافقین انہیں دیکھ کر اشارے کر رہے ہیں، انہیں آر دلا رہے ہیں کہ دیکھو میاں، اللہ اور رسول تمہاری ان چند کھجوروں کے محتاج تو نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، اور پھر آپ کے اعلیٰ اخلاق کو تو دیکھیے کہ آپ نے حکم دیا کہ ابو عقیل کی کھجوروں کو عطیات کے تمام ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا جائے۔ چنانچہ ان کی کھجوروں کو تمام ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا گیا۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کی دربار نبوی میں اس قبولیت پر منافقین اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ اسلام میں دینے والے کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس جذبے کا حامل ہے۔ اگر وہ کم عطیہ بھی دیتا ہے تو بھی بعض اوقات اخلاص کی بنیاد پر یہ بڑے بڑے عطیات پر سبقت لے جاتا ہے۔